समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। सम्मानित मंचस्थ विद्वज्जन, समक्ष में उपस्थित मित्रगण, छात्रगण एवं अन्य श्रद्धालुगण, मंच के विद्वज्जन से आप सुपरिचित हैं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, पर मेरा एक उलाहना है। उपेंद्र जी ने मुझे बतलाया नहीं था कि गुरुजी भी इस मंच में बैठने वाले हैं, हृदय रंजन शर्मा जी, और उनका वक्तव्य होने के बाद मुझे खड़ा किया जाएगा, इसका तो थोड़ा भी पता नहीं था। तो अब आप हमारे भाव को समझ सकते हैं। मक्खन के बाद मिश्री में दांत को जो श्रम करना पड़ता है, हमारी आवाज को आप सुनने के लिए उतना ही श्रम करेंगे। जिस जोश में कर्नल को बोलना चाहिए, वो जोश हमें भी उत्साह से भरा है। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं। इशारे इशारे में उन प्रश्नों का जवाब आदरणीय शर्मा गुरुजी ने दिया है। हमें स्वाध्याय को उन्हीं सूत्रों पर बढ़ाना होगा। सारे प्रश्न के समाधान सूत्र रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। जो हमारे मित्र अमेरिका से आए हैं और हमारे ही भाई हैं, हम उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं जिनको अपने से पूर्व भी वेद प्राप्त था, और वही संस्कार है जो आज आप विदेश में उतने बड़े क्षेत्रफल में इस वेद के संस्कार को जिस रूप में आज के बच्चे समझना चाहते हैं या हमारे भारत से बाहर के लोग समझना चाहते हैं, उस रूप में भी कितना आ सकता है। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन का जीवन देखें तो बाल में कंघी लगाते हैं, प्राण के लिए क्या करते हैं? कहीं निकलने लगते हैं तो बाल में शीशा के पास खड़े होकर, और घर में यदि 2-3 सदस्य हो तो कहते हैं चलते समय भी नहीं देखते हो, चंदन लगा है, बिंदी लगी है, इतना भी नहीं, कितना ध्यान देते हैं। पर प्राण के लिए हम क्या करते हैं? अन्न प्राणने जीव प्राण संचारे, और वेद के ज्ञान को, ज्ञान का मतलब हम लोग समझते हैं कि यह एक कार्यक्रम का पत्र है, यह पुस्तक है, ये कॉपी है, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे छात्र हैं, यह टेबल है। यह ज्ञान कोई ज्ञान है? सूर्य के जो किरण निकलते हैं और जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो जो किरण है, उस किरण से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह सूर्य का स्वरूप है। और आंख के सामने जो नीले पीले सप्तरंगी हमको दिख रहे हैं, वो तो उसके विस्फुर्जन है, वो तो प्रकटीकरण के एक माध्यम है क्या? तो संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण तत्व को पुष्ट कर रहा हो, वो भगवान सूर्य है, भास्कर है। वेद की बात जो ज्ञान को लेकर के है, वह ऐसा ज्ञान नहीं कि ये ग्लास है और इसमें ये पानी है, यह दूध है, यह ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। यह तो जैसा गुरुजी बतला रहे थे, शरीर की पुष्टि के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए कुछ हम पोषण तत्व प्राप्त कर लेते हैं। यह तो एक व्यवहार है। इस व्यवहार से यदि तृप्ति हो तो पशु में और मानव में क्या अंतर रह जाएगा? इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत जन्म के बाद मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन में भी
जो भारतीय संस्कृति का जीवन है वह जीवन है। और भारतीय संस्कृति का मतलब क्या होता है? वेद। भारतीय संस्कृति का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान का क्या मतलब है? स्रोतोभूत ज्ञान। जो एक जैसे आग है और आग में यदि स्फूर्ति आती है तो उससे बहुत सारे चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो वो जो चिंगारियां निकलती हैं वो चिंगारी ही आग नहीं है। आग तो वो है जहां से चिंगारियां निकलती रहे, कभी आग की समाप्ति नहीं होनी है, वह आग है। वेद उस तरह का ज्ञान है जिस पर ये आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सारे ज्ञान टिके हुए हैं, वह वेद है। और वेद की व्याख्या के लिए ही आचार्यों ने कहा श्रुति और वेद पर्याय है। श्रुति दो प्रकार की है, वैदिकी श्रुति और तांत्रिकी श्रुति। तो ये तांत्रिकी श्रुति क्या है? आप अभी धर्म की व्याख्या कर रहे थे, धारण करने की चीज। वेद में बहुत सारी बातें बताते ज्ञान को पुष्ट करते हुए श्रोता और वक्ता के संवाद के माध्यम से एक वस्तु का निरूपण जब प्रकट होता है और उस प्रकट होने की बात को साबित करना है, प्रमाणित करना है, तो कहा जाता है कि ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते थे और हमारे गुरुजी को भी उनके गुरुजी ने बताया था। ये नस्तद विचचक्षिणे, जिन्होंने इस बात का व्याख्यान किया। तो जो व्याख्यान करते हैं वह आचार है, वह धर्म है। वेदः श्रुति स्मृति सदाचारः। तो श्रुति को पल्लवित करना स्मृति का कार्य, और सदाचार क्या है? कह नहीं सकते कि श्रुति पहले है या सदाचार पहले है। वेद को आचरण में उतार करके चले आए हैं हमारे पूर्वज, तब वह वेद है। इसीलिए सदाचार और वेद, इन्हीं को हम श्रुति के दो भेदों में वेद श्रुति और तंत्र श्रुति कहते हैं। तंत्र श्रुति में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि भगवान शिव सबके मूल में हैं, एक हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, और उनमें स्पंदन होना एक स्वाभाविक गुण है। जैसे आग में दाह का होना एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है, ऐसे भगवान शिव में स्पंदन, स्फूर्ति का होना यह एक गुण है। ऐसा नहीं है कि ये जो पानी का बोतल है इसको यहाँ रखें, वहां उठाकर रख दें। शिव जी को ऐसा नहीं रखा जा सकता। शिव जी तो सदा स्फूर्त हैं, स्फूर्ति चलती रहती है, और विश्व वैभव के रूप में स्वयं शिव ही प्रकट होते हैं। और आपको यह आश्चर्य होगा कि जो अच्छा पक्ष है और जो बुरा पक्ष है, दोनों ही शिव है। यदि बुरा दुख न हो तो सुख का कैसे परिचय मिलेगा? एक रस सुख ही सुख रहे तो सुख कहेंगे किसको? आप परिचय नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई विपक्ष खड़ा होता है तो वह अच्छे पक्ष को पुष्ट करने के लिए उसके और भी जितने विकल्प हैं, जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, इसलिए इस पर ज्यादा जाने की बात नहीं है। मीमांसा दर्शन का जो आचार्य है वो कहता है कोई भी ज्ञान भ्रम नहीं हो सकता है, यथार्थ ही होगा। कोई भी ज्ञान, वेद ज्ञान कैसे भ्रम हो सकता है? किसी को संशय है तो उसकी निवृत्ति की जाएगी। पक्ष दोनों ही अच्छे हैं, और उसको कैसे सिद्ध करते हैं? जैसे कहेंगे सश्रृंगम, खरगोश का ये सींग है, विषाण है। खरगोश के विषाण होते नहीं, तो खरगोश का विषाण, ऐसा कहने पर इसको भ्रम को हम कैसे यथार्थ सिद्ध करते हैं? तो मीमांसक, जिन्होंने वेद के वचनों पर बढ़िया विचार किया, इसलिए वो मीमांसक कहलाते हैं। मीमांसा मतलब होता है पूजित विचार, ऐसा उत्कृष्ट विमर्श जिसमें कहीं दोष न आने पावे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। तो उन्होंने क्या कहा कि सस है, खरगोश भी सत्य है और सींग भी सत्य है। गो को तो श्रृंग होता है और खरगोश भी तो होता ही है। अब श्रृंग में जो सींग है उसमें भ्रम हमको क्या हो गया कि ये खरगोश का सींग है, खरगोश का संबंध जो हमने सींग के साथ जोड़ दिया, इसीलिए हमें
हमें विषमवादी प्रवृत्ति होती है। यदि हम चलें उठाने के लिए तो खरगोश की सींग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी होती ही नहीं। तो ये विषमवादी प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन खरगोश भी सत्य और श्रृंग भी सत्य। दो चीजें जब अलग अलग हो गई तब हम उसमें यथार्थता का अनुभव कर पाते हैं। खरगोश भी यथार्थ होता है, श्रृंग भी यथार्थ होता है। श्रृंग में जो शशीयत्व की भ्रांति हो गई है, श्रृंग में शश का खरगोश का संबंध जो हमने जोड़ लिया, इसे ही गलती हो रही है और इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो यथार्थ ज्ञान में ही हम पहुंचते हैं। वेद का ऐसा ज्ञान जो श्रोतोभूत है और लौकिक ज्ञान का उत्पादन करते रहना उसका स्वभाव है, और शिव की जो शक्ति है, शक्ति को लेकर ही शिव की पूजा है, सामर्थ्य को लेकर ही सकल शक्ति है, और उस शक्ति में सर्वम सहता है। अर्थात वो जो है उसमें एक बार वह निषेध भी उत्पन्न कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उपेंद्र जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं? इतने बड़े वैदिक विज्ञान केंद्र का संचालन कर सकते हैं? और ये संशय होता है। फिर जब वो करते हैं तो लोगों को अपने आप जवाब मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में संशय है, विपर्य है, सारे के सारे वो यथार्थ ज्ञान में ही मूल में पर्यवसित है। और जगदम्बा शिवा जो विधि रूप में भी, निषेध रूप में भी, संशय रूप में भी, भ्रांति रूप में भी और यथार्थ रूप में भी प्रकट है, उनका जब स्थूल रूप शुरू होता है तो सबसे पहले प्राण रूपता आती है। संबित प्राक प्राणताम प्राप्ता, यह सिद्धांत है। संबित सबसे पहले स्थूलता में यदि आती है तो वह संबित का मतलब होता है शिव शिवा का सामरस्य। और उस शिव शिवा का सामरस्य यदि खेल खेलना है, क्रीड़ा करनी है, विश्व खेल है, खेल चलो, मस्ती को कभी भुलाना नहीं। मालवीय जी के चरणों में जब बैठे हैं, स्थान मिल गया, काशी मिली है और ये विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये केंद्र है, तब फिर हमारी मस्ती को खोने का कोई प्रतिबंध है नहीं। हम खूब आनंद में रहें और शिव शिवा की भक्ति करते रहें। वेद का ज्ञान अपने आप खुलता जाएगा और हमारे रमण जी का संकल्प पूरा पूरा प्रसरित होगा। सारे विश्व को वेद के ज्ञान का फल प्राप्त होता रहेगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।